हाय गाइस, वेलकम टू आवर स्टाइल स्टूडियो। कैसे हो? बहुत टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बीएफए के टाइम आ गया है ना, एंट्रेंस का टाइम आ गया है सभी कॉलेज का। तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दें चीज़ों पर, जो जो आपको परेशानी आएगी, जो जो चीज़ें आपको चाहिए होगी, उन चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी, स्टिल लाइफ भी हो जाएगी, उसमें कंपोजिशन भी हो जाएगी, उसमें फिगर ड्राइंग भी हो जाएगी, हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, आपको मिलती रहेगी, जितनी हम नॉलेज दे सकते हैं वो आपको देंगे। तो आज तो जैसे कि आपको पता ही है, एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब तैयारी में लगने का टाइम है। एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, चंडीगढ़ की, दिल्ली की या लखनऊ की, किसी भी कॉलेज की तैयारी करनी है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे एक बड़ी चीज़ जो मैंने अभी आज इस चीज़ की वीडियो लेके आए हैं, तो वो आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, टॉपिक तो कंपोजिशन है हमारा। कि कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि होता क्या है, कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन वैसे तो अगर बात करें डिटेल में, वो तो बहुत बड़ा एक जैसे कि चैप्टर है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक एक चीज़ करके हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, नेक्स्ट मतलब आगे वाली आने वाली वीडियोस में समझाएंगे। बट फिलहाल मैं जो एंट्रेंस एग्जाम में आपने जो कंपोजिशन करनी है, उसके लिए जितनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक तैयारी करते टाइम आपको कंपोजिशन के बारे में जितना सा पता होना चाहिए, मैं वो बात आज करने वाला हूँ। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही, ताकि एकदम से आपको समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे हम, है ना, कि बहुत ज़्यादा रूल्स बता रहा हूँ मैं तब। बहुत एक जो होते हैं कि मेन रूल्स जो थोड़े थोड़े आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जिसको आप फॉलो करोगे, आगे के रूल अपने आप धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। ठीक है, पर पहले जो रूल आपने फॉलो करने हैं, जो एक कंपोजिशन में होने ही चाहिए, ठीक है, उसके बिना कंपोजिशन नहीं है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन का। तो पहली बात आती है कि कंपोजिशन है क्या। व्हाट इज ए कंपोजिशन? कंपोजिशन होती है कि बहुत सारी चीज़ों को एक शीट पे आपने इकट्ठा करा और उसका तालमेल करा। तालमेल इन द सेंस कि उसको आपस में कनेक्ट करा। जैसे कि हम देखते हैं कि आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो वो तो एक सिंगल पोर्ट्रेट है, एक सिंगल फेस है, जब सिंगल फिगर है, आप फिगर ड्राइंग बना रहे हो। अब उसके साथ आपने एक फिगर ड्राइंग बनाई, ठीक है, उसके साथ एक बच्चा बना दिया, एक लेडी बना दी, एक जेंट्स बना दिया जा, ठीक है, तो वो चीज़ें ना कंपोज हो रही है, चीज़ें आपस में रिलेट कर रही है, आपस में ज्वाइंट हो रही है चीज़ें, तो उसको कंपोजिशन बोला जाता है। जैसे कि हमने, मान लीजिए आपने बैलून सेलर बनाया, ठीक है, बैलून सेलर खड़ा है, वो एक सिंपल फिगर है। अब उसके पास आपने बच्चा बना दिया, ठीक है, बच्चा बना दिया और उसका पीछे का बैकग्राउंड बना दिया कि वो कहाँ खड़ा है, किसी मार्केट में खड़ा है, किसी पिंड में खड़ा है ना। तो उसको वो चीज़ें सारी कनेक्ट कर रही है उससे, उस कंपोजिशन से, उस फिगर से, कि वो अपने एक रास्ते पे, एक जहाँ साइड पे कहीं किसी जगह पे खड़ा है, वहाँ पे बच्चा आया है, बच्चे के साथ उसकी मम्मी भी है, साथ में खड़ी है, तो वो उसे बैलून ले रही है ना, जहाँ उसको दे रहा है ऐसे। तो वो चीज़ें आपस में कनेक्ट करेगी, कंपोज कर दिया आपने चीज़ें, एक चीज़ को। अब और सौखे तरीके से आपको समझाऊं कि जैसे कि मान लो हम स्टिल लाइफ करते हैं। स्टिल लाइफ को ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा, है ना, जैसे ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रख के हम अपनी स्टिल लाइफ करते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, मैं इसको रखता हूँ आपके आगे, तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके साथ में मैं और चीज़ें रख देता हूँ इसके रिलेट करती, ठीक है, जैसे कि कोई भी कुछ भी, जैसे इसके हाथ में मैंने कुछ फ्लावर पकड़ा दिए, जैसे ये हमारा ना था, मैंने ऐसे इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक फिगर और खड़ा दी, मान लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कंपोज होगी, ठीक है, कंपोजिशन बन गई। ये 3-4 चीज़ें एक जगह पे आपने कंपोज कर दी उसको, है ना, उसको आगे पीछे करके कंपोज कर दिया, तो वो होगी कंपोजिशन। ठीक है, कि चीज़ों को कंपोज करना। अगर कोई भी आपको कहे कि कंपोजिशन बनानी है, तो उसमें कोई भी आप एक चीज़ नहीं बना सकते, ठीक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उस जो आपको टॉपिक दिया होगा, जिस टॉपिक पे आपने कंपोजिशन बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ सोचनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको बस स्टैंड का सीन आ गया, मान लो कि बस स्टैंड का आउटडोर सीन बनाइए, तो उसमें आपने एक तो बस स्टैंड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है उसकी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे वो बिल्डिंग के अंदर वो सब जो होती है, मतलब इंसान भी दिखाने हैं, और वो इंसान ऐसे दिखाने हैं, कोई अपना लगेज उठा के जा रहा है ना, कोई अपने बच्चे को जाके, ज़्यादातर हाँ, उनके हाथ कोई जैसे होता है बेलपूरी बेचने वाला, कोई सामान बेच रहा है, ठीक है, तो ऐसे दिखाने हैं। बस दिखानी है, वहाँ पे कोई बस सवारी बस पे चढ़ रही है, बस पे बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, है ना,
तो ऐसे जो चीज़ें वहाँ पे होती है, कनेक्ट करती है एक दूसरे को। जैसे कोई सवारी तुरी जा रही है तो पता ही है कि बस स्टैंड पे जा रही है वो, जहाँ उसने बस लेने के लिए जा रही है वो, है ना। तो वही चीज़ है कि जो भी कंपोजिशन आपको आए उससे रिलेट करती, उससे मतलब जो उस कंपोजिशन में आपने बनाना है उस कंपोजिशन से रिलेट करता हो। जो जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, उसमें कार बना रहे हो, बस बना रहे हो, या बस स्टैंड बना रहे हो, रेलवे स्टेशन बना रहे हो, तो उसके जो मेन चीज़ें होती हैं रिलेट करती है उससे। बसों में क्या होता है, कंडक्टर होते हैं, है ना, बस ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर को तो चलो पता नहीं चलता, कंडक्टर के उसमें हाथ में बैग होता है, वो ऐसे खड़ा होकर, उसमें मुंह में सीटी होती है, वो चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब मिलकर एक कंपोजिशन बनाते हैं। तो अब कंपोजिशन के कुछ रूल्स होते हैं, जो मेन रूल्स होते हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। रूल आपने फॉलो करने ही करने हैं, है ना। तो आपने जब भी कंपोजिशन आप बनाते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए। नंबर 1 पे आता है शेप एंड प्रपोर्शन। ये चीज़ें, शेप बहुत ज़रूरी है। शेप जैसे कि कोई भी चीज़ आप बस बना रहे हो, आप फिगर बना रहे हो, उसकी शेप सही हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, इसको उसके एक बंदे के हाथ में, जैसे मैंने कंडक्टर बोला था पहले, कि उसके हाथ में एक बैग होता है जो जिससे वो टिकट काटता है ना। तो टिकट, वो बैग की शेप भी सही होनी चाहिए। अब उसमें उसके हाथ में वो लगे कि वो लगेज वाला बैग आपने पकड़ा दिया, वैसा नहीं, है ना। तो चीज़ों की जो शेप होती है सही होनी चाहिए। मतलब जो जिसके हाथ में जो लगेज, आप जो भी चीज़ पकड़ा रहे हो, उसकी शेप वो देखने पे एकदम से समझ आ जाए बंदे को, ठीक है, कि इसमें ये चीज़ है, ये इसका लगेज है, ये इसका वो कंडक्टर वाला बैग है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी बना रही हो तो वो लेडी लगनी चाहिए, है ना। जो अगर मैन है, बुड्ढा बना रहे हो तो वो बुड्ढा लगना चाहिए। तो ऐसे वो शेप बहुत अहम रोल है उसका आपकी कंपोजिशन को रियलिस्टिक लगने में। और प्रपोर्शन होता है, जैसे हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। प्रपोर्शन होता है कि दूर नेड़े, प्रपोर्शन जो फिगर बस है, जैसे हम बस स्टैंड के ऊपर ही सारी बात करते हैं, कंपोजिशन आपको समझ आ जाएगी। जैसे आपने बस बना दी, ठीक है, और बस में और उसके साथ खड़ी फिगर बनानी है आपने। अब बस आपने अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि बस कितनी बड़ी होती है ना। ह्यूमन फिगर से तो बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि आपने फिगर बस से भी बड़ी दिख रही है, आपकी बस बहुत छोटी दिख रही है। और बस ये भी आपने रिलेट करना है कि बस दूर खड़ी है जब पास में है। अगर फिगर बस के बिल्कुल पास में आप खड़ा के दिखा रहे हो तो बस बड़ी लगेगी। अगर फिगर बहुत पास है, बस बहुत दूर दिखा रहे हो आप, तो बस फिगर के हिसाब से छोटी, मतलब फिगर बस से बड़ी बनेगी। ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। थोड़ा करके समझ में आता है, ऐसे मैं बोलता रहूँगा, मैं एक थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। पर जितना टाइम आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, उतना टाइम नहीं वो चीज़ समझ में आएगी कि कैसे बस दूर खड़ी कैसे छोटी लगती है। उसके लिए आप कहीं भी बस स्टैंड पे जाना, एक सिंपल सी उदाहरण देता हूँ, ठीक है। आपके साथ कोई जाएगा, उसको कैमरे के बिल्कुल आगे खड़ाना, ठीक है, बिल्कुल आगे, और बैकग्राउंड में बस का सीन लेना, चाहे 10 बसें ले लेना। जो आगे आपके कैमरे के पास ऑब्जेक्ट होगा, कुछ भी होगा, अपना हाथ ही रख लेना ऐसे, कैमरे के जैसे आप फोटो खींचेंगे अपना हाथ ऐसे रख लेना, उसके बैकग्राउंड में अपना व्यू लेना सारी बस का। देखोगे, अगर आप उसको फोटो देखोगे तो हाथ बड़ा होगा, बसें पीछे सारी छोटी होगी, जो कि पर्सपेक्टिव, ठीक है। इल्यूजन, मतलब एक इल्यूजन है देखने की, दूर की चीजें छोटी नजर आएगी, पास की चीजें बड़ी नजर आएगी। ओके, आगे आ जाती है हमारी जो कंपोजिशन में एक बहुत ही मेन पार्ट है लाइट का, ठीक है। आप कंपोजिशन बना रहे हो, आपने उसमें लाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, तो आपकी कंपोजिशन की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, ठीक है, जिसको कंपोजिशन को देख के एकदम, जैसे हम इसका वाटर कलर देखते हैं किसी अच्छे आर्टिस्ट का, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन चीज उसकी होती है लाइट, कि लाइट किधर से पड़ रही है, डार्क लाइट का उसमें खेल खेला होता है सारा, ठीक है। तो वो चीज आपकी कंपोजिशन में दिखनी चाहिए, लाइट दिखनी चाहिए, उससे कंपोजिशन की खूबसूरती मतलब डबल हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी लाइट कहीं भी मिसिंग है, आपका फिगर्स का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से लाइट आ रही है, शैडो पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, तो उसमें मतलब देखने में इंटरेस्ट नहीं आता। लाइट होगी, उसमें पता चलेगा कि हाँ इधर से लाइट आ रही है, सारी फिगर्स की इस साइड को लाइट पड़ रही है, ठीक है। तो दिन का माहौल है, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट। और जैसे कि पहले हमने बात करी प्रपोर्शन की और पर्सपेक्टिव की, पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि पर्सपेक्टिव, दूर और नेड़े की चीज़ों का फ़र्क जो पता चलना चाहिए कि वो चीज़ बहुत दूर खड़ी है इसलिए वो छोटी है, पास की बहुत पास है, ठीक है। ऐसे जाती हुई नज़र आ रही है कि दूर तक जा रही है आपकी कंपोजिशन। आपका ये रोड है वो बहुत दूर तक जा रहा है, यहाँ की नदी बनाई है आपने कि वो लंबी दूर तक जा रही है। जैसे अपने आप रेलवे स्टेशन से सीन बनाओगे तो वो ट्रेन है बहुत दूर से आ रही है, तो वो दूर जाते 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 एक पॉइंट पे आके मिलती है, छोटी होती है, वो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि दूर की चीज़ें छोटी, पास की बड़ी, कि उसको, तो वो पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको नॉलेज होनी उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। इसी मतलब
यूज़ हर जगह होता है पर्सपेक्टिव, ठीक है। और कई कंपोजिशन बहुत ईजी भी होती है, किसी जगह पे आपको स्पेशली बोला जाता है कि हमारे को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव चाहिए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है, 3 पॉइंट चाहिए, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो वो उसके पर्सपेक्टिव के ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, लाइट के ऊपर भी लेके आएंगे, इस पार्ट पे अलग अलग पार्ट्स पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जल्दी है। जैसे एक लाइट का कैसे, कौन सी लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको वीडियो में आगे जाके पता चल जाएगी। जब आगे आके सिर्फ लाइट के ऊपर हम वाटर कलर करेंगे, या एक वाटर कलर हम पर्सपेक्टिव के ऊपर करेंगे, ठीक है, प्रपोर्शन के ऊपर करेंगे, अलग अलग ऐसे। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा बैलेंस। कंपोजिशन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस के भी अलग अलग बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। बैलेंस का मतलब है कि जैसे आपने कोई भी ट्री बनाया है, मतलब आप लैंडस्केप बना रहे हो, ठीक है, उसकी आपने, जैसे ये पेपर है, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप लैंडस्केप बना रहे हो, इस पे यहाँ पे स्काई बना दिया, यहाँ पे पहाड़ बना दिया, यहाँ पे ट्री बना दिया एक, ठीक है। अब यहाँ पे तो ट्री बना दिया, यहाँ वाला बिल्कुल खाली छोड़ दिया, बिल्कुल खाली इन द सेंस कि सिर्फ एक पहाड़ एक स्काई है और कुछ नहीं है में, तो ये हो गया अनबैलेंस। यहाँ इस साइड से कंपोजिशन होगी हैवी, मतलब यहाँ से तो पूरी भरी भरी है, यहाँ पे बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का बैलेंस करना चलना, यहाँ पर हमने जैसे ट्री बनाया है, तो यहाँ पर भी छोटा सा कहीं दूर जहाँ पहाड़ बना दो, ठीक है, हल्का। आपका टारगेट है कि हमने इस ट्री को ही अपने फोकस पे रखना है, पर आपको उधर भी एक चीज़ कोई हट बनानी पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ बनानी ही पड़ेगी जो उस कंपोजिशन को बैलेंस करे। हाँ, उसको आप लाइट बना सकते हो, ठीक है, दूर की बना सकते हो, ऐसे होता है। तो इसके ऊपर भी हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, कि बैलेंस कैसे करना है कंपोजिशन का। आज हम सिर्फ बताएंगे आपको, ठीक है, आगे जाके प्रैक्टिकल में करके भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है कंपोजिशन में। तो इसकी ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको, जब आप पहले कंपोजिशन बनाने बैठते हो तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं डिटेल में नहीं किया, ठीक है। डिटेल में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में हम जाएंगे, ठीक है, कि पहले आप ये स्टार्ट करो, कंपोजिशन स्टार्ट करो, इतनी चीज़ें फॉलो करो, उसके बाद आगे की चीज़ें फिर आपको पता चलेगी, ठीक है। फिर आप उन चीज़ों को समझ पाओगे, पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो आज मैंने अपनी वीडियो में बताई है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत जो कंपोजिशन में होनी ही चाहिए। और जो आगे वाली चीज़ें हैं वो जैसे होते हैं कि एक्स्ट्रा है, अगर वो चीज़ें भी आप ऐड करते हो, ठीक है, अपनी कंपोजिशन में, तो वो एक मास्टरपीस बनता है ना। तो उस चीज़ों को अभी हम एकदम से इकट्ठा नहीं करना कि फिर आपके ऊपर से चली जाएगी सारी चीज़ें। अभी आप जितना मैंने बताया है, इन चीज़ों को आप फॉलो करो, इन चीज़ों के आप ऊपर आप रिसर्च करो, ठीक है, ड्राइंग करो इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कंपोजिशन बनाने। आगे हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपोजिशन करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग करनी है। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपोजिशन को कंप्लीट करने में। जैसे आप बाहर आउटडोर जाते हो, कहीं भी जाते हो, ठीक है, वहाँ पे बैठो, अपनी स्केच बुक और एक पेंसिल आप अपने पास रखो हमेशा, ठीक है। जहाँ पे आप पॉसिबल हो कि हाँ मैं लेके जा सकता हूँ और आराम से बैठ के कर सकता हूँ, तो आप वहाँ बैठ के पब्लिक प्लेस में बैठो, वहाँ बैठ के आप स्केच करो, ठीक है। आपके आगे कोई बंदे बैठा है, ठीक है, परमिशन लेनी है तो उससे ले लो। अगर आप वो बंदा बहुत दूर है और पता है कि आपको उसको पता नहीं चलेगा कि मैं उसका स्केच कर रहा हूँ, तो आप आराम से बैठ के उसका, ज़्यादातर चूज़ वही करो कि आपसे थोड़ा दूर है और वो जो आप बनाने बैठे हों वो थोड़ा टाइम बैठेगा। जैसे पता चल जाता है ना कि बंदा रिलैक्स होकर बैठा है तो थोड़ा टाइम बैठेगा, तो मैं इसका स्केच कर लेता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको आउटडोर स्केचिंग करोगे, जब आप बाहर जाके स्केचिंग करोगे आपको चीज़ें ऑब्जर्व होगी, ठीक है, चीज़ों आप बार देखोगे। तो जैसे किसी के हाथ में फ़ोन पकड़ा है, मान लो ऐसे बैठा है, तो उसका आप स्केच करोगे। आगे जाके जब आप इमेजिनेशन से अपनी जो भी कंपोजिशन करोगे, आपको टॉपिक आ गया, तो उसमें आप फिगर ऐड एकदम से ऐसे याद आ जाएगी कि हाँ मैंने वहाँ पे बनाई थी, ऐसे बैठा होता है। मतलब वो जब आप ड्राइंग करते हो ना, जैसे एक होता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई चीज़ पढ़ने, मतलब पढ़ के आपको याद नहीं हो रही, तो उसको लिखो बार बार। जैसे हमारे को पनिशमेंट मिलती होती थी छोटे होते कि ये वाला काम करें नहीं या सुनाया नहीं ना जाता, तो इतनी बार इसको लिख बैठ के, ये पनिशमेंट के तौर पे तो लिखते थे, बार बार लिखते थे, तो वो याद हो जाता था, है ना। तो वही चीज़ है कि आप बनाओगे, ड्राइंग करोगे, जब आप ड्रॉ किया होगा ना तो उसको बहुत ध्यान से देखा होगा आपने, तो ही आप ड्रॉ करते हो। तो जो ध्यान से देखते हैं तो वो चीज़ें दिमाग में रह जाती है जब आप दोबारा बनाते हो घर पे आके, जहाँ किसी कंपटीशन में बनाते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको आउटडोर स्केचिंग बहुत ज़रूरी है। जाके बाहर किसी भी कोई भी चीज़ की, भले आप पेड़ की करो, आपको कोई फिगर नहीं मिल रही ना, तो आप पेड़ लगा है, कोई पौधा लगा है, उसकी स्केचिंग करने तो देखना आप, जब आप मतलब बाहर जाओगे, आउटडोर जाओगे, तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी आपकी स्टडी हो जाएगी, मतलब सारी स्टडी हो जाएगी। आपको फिगर ड्राइंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना है, कहीं भी घर पे बैठे हो, कहीं गली में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो,
आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आएगी, आपका प्रोपोर्शन सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अपने आप ही, ठीक है। बट वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही आप अच्छा काम कर पाओगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका पोर्ट्रेट भी अच्छा होगा, उससे हर चीज़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो स्केचिंग है एक मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। और आप वही चीज़ आपकी स्टिल लाइफ में भी आ जाती है कि जितनी आप ज़्यादा स्टिल लाइफ्स करोगे, ऑब्जेक्ट स्टडी करोगे, उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, BFA एंट्रेंस की। तो जो भी इंटरेस्टेड हो हमारे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। COT की क्लासेस चाहिए आपको, एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन वो तो है ही है, ठीक। तो उसकी क्लास भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो हमारा स्टूडियो चंडीगढ़ मोहाली में है। आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आपको चंडीगढ़ आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रह के तैयारी करनी पड़ेगी। 2 से 3 घंटे की हमारी क्लास होती है, जिसमें सैटरडे संडे सिर्फ छुट्टी होती है, ठीक है। जिसने भी आना है आप आ सकते हो मोहाली, ठीक है। सो जितनी भी चीज़ें बताई है हमने, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना कंपोजिशन करते टाइम, ठीक है। इन चीज़ों को स्टडी करना। अब आगे जाके हम वीडियोस लेके आएंगे, जो भी हमने टॉपिक बताए हैं इसमें जो पॉइंट्स बताए हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम एक ड्राइंग करेंगे, ओके जी। तो आपको कोई भी नॉलेज चाहिए आर्ट के रिलेटेड, कोई और टॉपिक हो, ठीक है, जो अभी हमने कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे को कमेंट करके बता सकते हो। तो उसके लिए फिर हम उस पर भी अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती कोई चीज़, आपके दिमाग में होती है, आपको क्या चाहिए मेन चीज़, है ना। तो जिस चीज़ में आप ज़्यादा लगेगा कि इन चीज़ों में ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे इंक्वायरी कर सकते हो क्लासेस की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तैयारी के लिए, BFA की तैयारी के लिए, हॉबी क्लासेस के लिए, कोई भी क्लास लेनी हो आ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज आप चेक कर सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।